नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसमें आप सुनेंगे कहानी में कि कैसे एक ढाबे वाला एक छोटे बच्चे को बाला फुसला कर ठगना चाहता था, लेकिन उल्टे ढाबे वाले को ही जुर्माना भरना पड़ा। खीर की खुशबू। एक बार एक लड़का जिसका नाम गोपाल था अपने मामा के घर जा रहा था। उसकी उम्र 10 वर्ष थी। उसके पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। उसके मामा का घर शहर में था। जैसे ही वह शहर पहुंचा तो एक ढाबे के सामने से गुजरते समय उसे अच्छी सुगंध आई। वह ढाबे पर पानी पीने के लिए गया। पानी पीते समय उसने कहा कि आपके ढाबे में आज बड़ी स्वादिष्ट खीर बनी है। उसकी सुगंध बाहर आ रही है। जब गोपाल वापस पानी पीकर जाने लगा तब ढाबे के मालिक ने उसे 500 रुपये चुकाने के लिए कहा। गोपाल ने कहा, मैंने केवल पानी पिया है, मैं तो 500 रुपये आपको क्यों दूं? मालिक ने कहा, तुमने मेरे ढाबे में बनी खीर की खुशबू खाई है। गोपाल ने कहा, नहीं। तब ढाबे के मालिक ने सोचा कि इस बच्चे को डराकर पैसे ले लूँगा, लेकिन वहाँ पर पहरेदार मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों दरबार में चलो। दोनों राजा के पास गए और सारी बात बताई। राजा ने पूरी बात सुनी और अपने मंत्री से बात की। मंत्री ने कहा, यह ढाबे वाला बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है, इससे नागरिक परेशान रहते हैं। महाराज, आप मुझे अवसर दें तो मैं इसे सबक सिखा दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। मंत्री ने गोपाल से धीरे से कहा, बेटा तुम मत डरना। फिर तेज आवाज़ में कहा, महाराज, गोपाल ने खीर की खुशबू खाई है तो उसे पैसा देना होगा। गोपाल ने जेब में हाथ डालकर रुपए निकाले। वह घर से 700 रुपये लेकर चला था, जिसमें से 200 रुपये किराए में खर्च हो गए थे। 500 रुपये ही बचे थे। वह रुआंसा होते हुए पैसा देने लगा। ढाबे वाला तो मन में बहुत खुश हुआ कि ये बच्चा अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप पैसे दे रहा है। तभी मंत्री ने कहा कि बेटा तुम पैसा मेज पर रख दो। दरबार में एक मेज था जिस पर एक आईना रखा था। गोपाल ने पैसे वहाँ रख दिए। मंत्री ने ढाबे वाले से कहा, आप पैसे ले लीजिए। ढाबे वाला जैसे ही पैसे उठाने लगा, मंत्री ने कहा, रुको, आईने में जो रुपए हैं उसे लीजिए। ढाबे वाले ने कहा, आईने में से रुपया कोई कैसे ले सकता है भाई? मंत्री ने कहा, वैसे ही जैसे कोई खीर की खुशबू खा सकता है। ढाबे वाला चुप हो गया और कुछ उत्तर न दे सका। तब राजा ने ढाबे वाले से कहा कि तुमने एक बच्चे को परेशान किया है और उससे धन लेना चाहते थे। तुम्हारे इस व्यवहार से राज्य की छवि खराब होती है। तुम्हें इस बच्चे को 500 रुपये देना पड़ेगा। गोपाल को ढाबे वाले ने 500 रुपये दिए और गोपाल खुशी खुशी अपने मामा के घर चल दिया। अब उसके पास 1000 रुपये थे। सीख, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद भी उसमें गिरोगे। दोस्तों, ये थी एक कहानी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।